हमारा कह रहा है दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये नीचे आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करना है और किसकी सहायता से हल करना है ये आपके लिए ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में ऊपर ये पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार दिया गया है, मतलब ये इसका जो है 1 सेंटीमीटर का अंतर लिया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार इसमें है, मतलब इसमें यहाँ 1 से लेकर 10, इसके बीच में कितने परिवार हैं? 10 परिवार हैं। इधर जो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये दिया है, ये परिवार की संख्या दिया है। और इधर जो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बच्चों की संख्या है। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सवाल है वो कह रहा है दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो देखिए इधर परिवार की संख्या है और इधर बच्चों की संख्या है। तो इस चित्र जो ये दंड आरेख है इससे हमें यही प्राप्त हो रहा है, क्या? परिवार और बच्चों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं उत्तर में क्या लिखेंगे? परिवार व उनके बच्चों की संख्या। ठीक है, आप ऐसे सुंदर सुंदर लिख लेंगे। ओके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। तो एक बच्चा वाला ये है, तो एक बच्चा वाला परिवार कितने हैं? 50 हैं। कितने हैं? 50। तो ये भी हमारा हो गया। देखिए कितना आसान। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं। तो 2 बच्चों वाला ये है, तो 2 बच्चों वाला परिवार आपका कितना है? 90 परिवार है। तो ये भी आपका हो गया। स्टूडेंट्स, चौथा हमारा सवाल कह रहा है कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। यानी कि 3 से कम बच्चे वाले परिवार की संख्या एक ये 2 है और एक ये 1 है। तो 1 में कितना था भैया? 50 था। कितना हो गया? 50। ठीक है। और 2 में कितना, मतलब 3 से कम। क्या कह रहा है? 3 से कम। तो 3 से कम ये क्या है? ये 2 और 1 यही बच्चे वाले हैं परिवार। तो क्या कहते हैं? 3 से कम ये 2 और 1। तो 1 में कितना था? 50 और 2 में कितना था? 90। कितना था? 90। तो दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 90 और 50 140 परिवार। ठीक है, यानी 3 बच्चों वालों से कम है। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 3 से अधिक बच्चे वाले परिवार की संख्या। यानी कि 3 से अधिक क्या है? 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 में देखिए कितना है? ये 30 है। ठीक। और 5 में देखिए ये कितना आया है? इधर से आएगा तो ये बीच में, यानी 10 और 20 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये सबसे नीचे कितना है? ये आएगा तो ये देखिए 10 से ये कम है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 और 15 45 और 5 50। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, छठा हमारा सवाल कह रहा है सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कितने हैं? 5। ये यहाँ से देखिए कितने हैं? ये सबसे अधिक बच्चे वाले हैं, तो ये कितना है? 5 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो देखिए ये वर्ष क्या कह रहा था सवाल? 2002 से लेकर 2006 तक। तो देखिए 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ये हमारा सारणी, ये सन दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। और इसके बाद स्कूटरियों की संख्या, मतलब 2002 में 800 स्कूटरियों की संख्या है। ये 2003 में 600 है स्कूटरियों की संख्या, 2004 में 900 स्कूटरियों की संख्या और 2005 में इसे 1100 और इसे 2006 में 1200 स्कूटरियों की संख्या है। तो लिखा हुआ है इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक दंड आरेख बनाना पड़ेगा। दंड आरेख आप कैसे बनाएंगे, ऐसे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका हम फिगर बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे एक रेखा खींच देंगे। ऐसे आप पट्टी से अच्छे से सुंदर से खींचना, उसके बाद ऐसे खींच देना। ठीक है। तो इधर क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसे 0 होगा। इधर क्या मान कहते हैं, आप मान सकते हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसे जितना भी मानोगे ऐसे आप बराबर से खींचते हुए चले जाओगे। तो इधर हमको मान लीजिए स्कूटरों की संख्या देना है कितनी थी। तो स्कूटरों की संख्या हम 2-2 का अंतर ले रहे हैं, मान लीजिए। तो 200, 400, 600, 800 और फिर 1000।
ठीक है, कितना हो गया 1000 और फिर हम 1200, ऐसे दो का ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इधर ये क्या दिया गया है आपका स्कूटरों की संख्या दिया हुआ है, किसका स्कूटी की संख्या, स्कूटी की संख्या हो गई। ठीक है, अब आपको इधर आपको देखिए, अब इधर आपको सन देना है, तो सन आप मान लीजिए इधर आप इतने में सन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 2002, कितना हो गया ये 2002। उसके बाद हम यहाँ दिखा रहे हैं 2003। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाना है 2004, कितना दिखाना है 2004। यहाँ मान लीजिए हमको दिखाना है 2005। ठीक है, इतने में हमें दिखाना है 2006। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। ठीक है, अब 2002 में हमारा कितना था 800 था, तो 800 यहाँ पे है ना। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लेकर आओगे, इससे मिला दोगे। ठीक है, अब पट्टी से खींचना सीधे आपका बढ़िया से बनेगा। ठीक है, अब 2003 में, तो देखिए 2003 में हमारा कितना था 600 था, तो 2003 ये क्या है, ये 600 है, तो हम इसे 600 कर देंगे। 2004 में देखिए कितना था 900 था, तो ये 800 है और ये 900, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कह रहा था 2005 पे 2000 में 1100, तो ये देखिए ये 1000 है और बीच में यहाँ पर 1100 वैसे अंदाज़ा। ठीक है, बीच में कर देंगे, वो 1100 मान लिया जाएगा। तो ये हमारा 1100 वाला हो गया। और फिर कह रहा है कि 2006 में, तो 2000 में ये सबसे लंबा ये 1200 इसी सामने बिल्कुल से, तो इसे हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था वर्ष दिया हुआ था। तो स्टूडेंट इसके नीचे अब एक प्रश्न भी दिया गया, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। तो आप देख सकते हैं 2006 में देखिए सबसे बड़ा ये, तो 1200 स्कूटियाँ निर्मित की गई, यानी कि हमारा जवाब क्या होगा 2006। उत्तर आप लिख देंगे 2006 में सबसे अधिक हुई। उसके बाद किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो देखिए सबसे कम सबसे छोटा यही है, यानी कि 2003 में। तो हम कह देंगे, यहाँ भी दे सकते हो 2003 में 600 है ना, सबसे कम वैल्यू इसी की है ना, तो आप लिख दोगे 2003 में सबसे कम है ना स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांक की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें क्या कहते हैं कि पहला और दूसरा कर दिया गया है। देखिए अब ऐसे हल डाल दोगे यहीं पे, ठीक है, उत्तर डालकर, और इसी में आप कॉपी में बना लोगे। देखिए कैसे करना है, देखिए सबसे पहले ये 7 का था, तो 7 का ये कर दिया गया है। देखिए 7 कितनी बार था, तो पहले 7 संख्या लिया गया, अब 7 गिनिए कितनी बार है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, और फिर इसके लिए इसे खींच देते हैं, तो ये हमारा 5, और 7 की संख्या कितनी है 5, मतलब 7 कितनी बार आया है 5 बार आया है, मतलब 7 की बारंबारता कितना हुआ 5 हुआ। उसके बाद 2 देखिए 2 क्रमांक लेंगे, तो दूसरे में क्या है 9 है, तो 9 को गिनेंगे कितनी बार है, तो देखिए 1 2, तो देखिए 9 की संख्या कितनी है 2 है, तो यानी 2 बार आया है, तो 2 बार इसे खींच देंगे। अब तीसरे पे हमको भरना है, तो तीसरी संख्या हम ले रहे हैं 8, तो 8 आप गिनिए कितनी बार है, क्या ले रहे हैं हम 8 ले रहे हैं संख्या। अब ये हमें कितनी बार है, तो गिनो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 के लिए हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो। और 8 की संख्या कितनी है 5 है। उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 5 देखते हैं, संख्या लेते हैं 5, तो 5 गिनिए कितनी बार है 1 2, और चले आइए 3, 3 के बाद 4, तो 4 बार है, ठीक है। तो हम 5 कितनी बार है 4 बार है, तो 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी है 4 है। इसके बाद हम ले रहे हैं 6, कितना ले रहे हैं 6। अब 6 गिनी कितनी बार है, तो देखिए 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे गंडी खींच देंगे, 5 हो गया और एक ये 6 हो गया। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और इसकी 6 की संख्या कितनी है, 6 बार है, यानी कि इसकी बारंबारता कितनी है, 6। अब इसके बाद हम इसमें भरेंगे, देखिए क्या है, 9 हमारा हो चुका है, 4 देख लेते हैं। तो हम 4 लेंगे। अब 4 को गिनेंगे कितनी बार है, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इसकी बारंबारता कितनी है, 3 है। तो 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद 10 है, तो 10 गिन लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 10 2 ही बार है। तो 10 कितनी बार है, 2 बार है, 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 लेंगे, तो ये 3 लिया, तो 3 कितनी बार है, गिन लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कितनी बार है, 3 बार है। तो 1 2 3, इसकी संख्या कितनी है, 3 बार। तो इस तरह से हमारा ये सवाल ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स, हमारा चौथा सवाल कह रहा है अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत निम्नवत है। यानी कि अजय ने जितना अंक प्राप्त किया था उसका प्रतिशत यहाँ पर बताया गया है। हिंदी में 35 है, अंग्रेजी में भी 35 है, गणित में 60 है, विज्ञान में 40 है, सामाजिक विषय में 70 है। तो उपर्युक्त आंकड़ों का दंड चित्र निरूपित कीजिए। मतलब इसका भी हमें क्या बनाना है, दंड आरेख बनाना है। तो दंड आरेख बनाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक ऐसे डंडी खींच लेंगे और इधर दंड ले लेंगे, ठीक है। हमने पैमाना मान लिया, हमने पैमाना हम मान लेते हैं, क्या पैमाना मानेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। ये क्या है, हम ऐसे मान लेंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे खींच देंगे जैसे पहले बार खींचा था। तो 2 3 4 5 6 ऐसे हम क्या कहते हैं कि बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ 0 रहेगा, तो ये हम 10 10 का ले रहे हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये नीचे जो है आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है, विषय। तो आप मान लीजिए ये हिंदी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या है, ये हिंदी है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद गणित ले रहे हैं, उसके बाद हम विज्ञान ले रहे हैं। जो भी सारे सब्जेक्ट हैं हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद हम इधर क्या लेंगे, सामाजिक विषय, सामाजिक विषय। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब सामाजिक विषय में जो भी अंतर लेंगे, गैपिंग, सब हमारा बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, दूरियों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। हम तो इसे बना दे रहे हैं, आप दूरियां का जरूर ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हिंदी में इसने 35% पाया है। तो यानी कि 35 कहाँ, देखिए 30 है और ये 5 35 हो गया। यानी कि यहाँ से लेकर आप यहाँ से ऐसे खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में भी देखिए कितना है, अंग्रेजी में भी 35 है ये, तो अंग्रेजी भी यही रहेगा सेम, ठीक है। ये दंड आरेख तैयार हो रहा है। इसके बाद गणित में इसका कितना है, 60 है, यानी कि यहाँ क्या है, 60 है गणित में ये, तो ये 60 हो गया। इसके बाद स्टूडेंट देखिए विज्ञान, विज्ञान में कितना है, 40, यानी कि 40 ये है, तो इसी के सामने देखिए ये 40 ऐसे बना देंगे। और इसके बाद क्या कहते हैं, सामाजिक विषय में कितना है, 70, यानी कि 70 ये यहाँ देखिए इसी के सामने, ये सामाजिक विषय में 70। तो इस तरह से हमारा दंड आरेख तैयार हो गया और हमारा ये अभ्यास भी खत्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।